और यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ आ रही है, इसे जानते हैं क्या मैटर है, आप इसलिए कैसे भीड़ लगा रहे हैं? सर भीड़ इसलिए की हुई है कि सर मैटर ये है कि 82 से तरह मानो 8 से 8 आता है 82 जो और वहाँ सर निखिल त्रिवेदी नाम का एक होटल चलाता है, तो वो आज 6-7 लोगों को बना रखा है वहाँ और हमारे सर्विस वही है, कोई रहते वहाँ पर बैठा तो क्वेश्चन है और अपने समय समय प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वैसा लोग क्या करते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, तो मिलकर चले जाते हैं। अब ये बंदा वैसा 50 बंदे लेकर के आया और वहाँ वैसा घर में घुस गया और लोगों को वैसा ऐसी मार मारा है कि जो हम उसे बयान नहीं कर सकते। महिलाओं को कपड़े भी फाड़ दिया और मानो जो है सामान भी लूट ले गए, कोई महिलाओं को हाथ तोड़ दिया गया। जिन महिलाओं को चोट लगी है वो महिलाएं कहाँ पर? महिलाएं अंदर सर बयान दे रही हैं। अब ये प्रार्थना क्या होती है? ये प्रार्थना सर ये इस समय जो एक एक्सीडेंट हो गया था इसका सर ये बता सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो मारपीट, तो ये क्या कारण रहा मारपीट? अरे घर पर जो कर रहे हो कारण खाली ये लोगों को बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन। तो आप लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, ये क्या था? कुछ नहीं चल रहा था। जो आदमी आता है अपनी मर्जी से आता है, प्रभु का नाम का नाम लेता है, जिंदा परमेश्वर है, खुदा परमेश्वर है, उसका नाम लेता है और नाम लेना हमारा हकदार है। अब उसका नाम लेता है, राम का नाम लेना, हनुमान का नाम लेना है या प्रभु का नाम। कौन कौन लोग जो इसमें मारे हैं, ये कौन क्या ये लोग हॉस्टल के आदमी है, बगल में हॉस्टल है निखिल त्रिवेदी है, उसके साथ में 10-15 लड़के अंदर एंट्री करी है। 10-15 लड़के नीचे खड़े थे, 10-15 लड़के ऊपर खड़े थे। लेडीज बाथरूम में गई थी, उनको मारा कुटी करी लोगों ने, गेट तोड़े गए वहाँ पर। लेडीज कौन है उनको यहाँ बहुत सारी लेडीजें भी खड़ी हैं, थोड़ा सा आप लोग तो ये आइए आप ऐसे ही जानते हैं। लेडीज प्रेगनेंट है, ये तो मारा है। आप थोड़ा सा आगे आइए, क्या हुआ था आपके साथ, हुआ क्या था? मारपीट क्यों हुआ था? मतलब किसी के घर में कोई भी उसके मारपीट कर सकता है? थोड़ा साइड हो जा, साइड हो जा। आज जो है सर नहीं, आज़ादी नहीं है सर, आज़ादी बिल्कुल नहीं है सर। आज़ादी होती तो महिलाओं के साथ अत्याचार होते। लेकिन यहाँ तो ये सामने आ रहा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला। मैं भी जात मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे भतीजों को जनेऊ देखा गया, भाई साहब इस धागे को देखा गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म परिवर्तन हमारा नहीं हुआ, उसका होगा लेकिन हमारा नहीं हुआ। हम अपने मन से आते हैं और हमें कोई लोग लालच कुछ नहीं दिया गया है, वरना हमें पास्टर जी बोलते कि आप जबरदस्ती आइए, ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी इच्छा से जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे शांति मिलती है, हमारे लिए प्रार्थना होती है, हमने मन का परिवर्तन किया। थाने पे FIR हो गया, थाने में FIR भेजी गई है सर। मेडिकल के लिए कह रहे हैं कि मेडिकल आपका कल होगा, अगर कल नहीं होगा, अगर छुट्टी रही तो हो सकता परसों होगा। तो जब तक क्या होगा, या तुम अरेस्ट करो, अगर अरेस्ट नहीं करते तो हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। मनोज जो जिस बंदों ने वहाँ मारा उनको लेकर थाने के अंदर बंद करें, और नहीं बंद करते, ये कहते हैं आप हमारा रास्ता करेंगे, तो कल हम सालों का इकट्ठा होंगे वैसे के अंदर, और जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत उठेंगे। 3 घंटे होने जा रहे, हमें तब से बैठा के रखा है, कभी कुछ पूछ रहे कभी कुछ, ऐसे उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही कि वो आके ऐसे दूर देना, पास्टर जी के ऊपर हाथ उठाना, और भी बच्चे और जो भी है सबको मार रहे हैं, इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। जिन्होंने मारा कूटा हाथ उठाया है, सबको घायल किया है, लेडीजों को मारा है। आगे आइए। प्रार्थना स्कूल में भी होता है, प्रार्थना विधानसभा में भी होता है, प्रार्थना चर्च में भी होता है, चर्च में भी होता है, प्रार्थना मंदिर में भी होता है। ये कौन सा नियम है? ये लोग कैसे पढ़े लिखे लोग हैं कि चुपके से जा करके चोर के तरफ पीछे से मारने शुरू कर दिए? ना कोई पूछा, ना कोई जांचा। पूछना जांचना चाहिए। प्रार्थना तो प्रार्थना ही होता है, परमेश्वर तो परमेश्वर है। नहीं, जब वो सही थे तो अपने साथ पुलिस को क्यों नहीं लेके आए? वो आके क्यों हम पे एक्शन
ले रहे हैं, अब वो हमें मारपीट ऐसे क्यों कर रहे हैं? दो बार पहले भी घटना हुई थी। वो सही थे तो हमारा कोई नहीं हमारे साथ एक लड़का है ये भतीजा है, मारा गया, चोट देखो ये भतीजा है इसका। आप इनको दिखाइए। सौरभ तिवारी, इसका सौरभ तिवारी नाम है। जनेऊ देखा गया, जनेऊ मेरी चाची जी नीचे रहती है। मानो आप इतना प्रेम जिनको मारा गया, पहले आप उन्हें देखिए, ये मारा गया, इन्हें देखिए, कुर्सी से मारा गया है, 2-3 कुर्सी और डंडे से मारा गया है। हम पड़ोसी है और हम ब्राह्मण है। नहीं तो क्या ये विधानसभा क्षेत्र जो ये शाहनगर विधानसभा क्षेत्र है और सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, क्या सीएम के विधानसभा क्षेत्र में आम पब्लिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है? नहीं कर रही है सर। धर्म देख क्यों नहीं कर रही है? धर्म देख करके, जनेऊ देख करके उन्होंने मारा, जनेऊ देख करके जनेऊ देखा गया, महिलाओं को मारा गया पूजा कर रहा है या जो भी उनका धर्म और पर्सन का बिल्ला लगा करके धमकी देता है बार बार वो अगला। किसी को राइट्स है किसी के घर में घुस के मारने का। आइए हम इनसे पूछते आखिर आप सबसे पहले महिलाओं को देखिए, महिलाओं को मारा गया है। आप महिला की उन्नति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, यहाँ पर गुंडे घर में आकर दिन दहाड़े मार के जा रहे महिलाओं को, जवानों को, बच्चों को मारा है और जो लोग बचाने आए, सहायता करने आए, उनको भी मारा। ये भगत सिंह ने इसलिए जान नहीं दी थी, चंद्रशेखर आजाद इसलिए नहीं मरे थे, रानी लक्ष्मीबाई इसलिए नहीं मरी थी। ये दुर्घटना, ये जो लोग कर रहे हैं, ये गुंडा करती है। देखिए देखिए बात असल चीज क्या होती है, कानून व्यवस्था कमजोर होती है हमारे भारत में संविधान है और आर्टिकल 25 की वजह से हम सबको स्वतंत्रता है। हमारे भारत शहर में कुत्ते से लेकर बिल्ली से लेकर गधे सुअर सबकी आराधना पूजा होती है। विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में यीशु मसीह का नाम लिखा है। आप शास्त्रों को उठाकर देखिए, अस्तो माँ सदगे में, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृत में। यही हमारे ऋषियों की प्रार्थना रही है कि हमें असत्य से आप सत्य क्यों ले चले। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन कृष्ण के पास में पहुंचे, बोला मोक्ष कैसे होगा? तो कृष्ण ने क्या कहा? गीता 18 अध्याय 62 श्लोक में लिखा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत्व प्रसादनम पिशाचितम। एक व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए परमात्मा की शरण में जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या दर्शन कहता है कि एक ही परमेश्वर है और उसके अलग अलग नाम है। तो अगर ये ईसा मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल कानून हाथ में लिया गया। आप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र क्या देखिए, मुख्यमंत्री क्या एक ही पक्ष के हैं? क्या मुख्यमंत्री केवल जी जो हैं हमारे वो एक ही समाज के हैं? हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, हम तो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, सभी जाति समाज के लोग, हम कहाँ जाएंगे? वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है क्या? वो हमारी नहीं सुनेंगे? घर में घुस के महिलाओं बच्चों को मारा जा रहा है, उनको उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनकी शक्लें देखो। आप सुबह से खाना नहीं खाया और यहाँ सड़क पे खड़े। तो हमें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये आवाज वहाँ तक पहुँच नहीं रही। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि आवाज वहाँ पहुँचे कि लोगों को मारा गया, जिन्हें मारा गया उन्हें अरेस्ट करें। बैठे खड़े यहाँ पर, उनको अरेस्ट करने का को अरेस्ट नहीं किया गया। 10 बजे से यहाँ आप पड़ोसी हो, हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं। ये मेन टीचर भी हैं क्या? सर ये टीचर भी हैं, मैं इनको जानता हूँ। सर और क्या मैटर रहा ये हम इनको ही जानते हैं। सर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का मेरा प्रेयर चल रहा है। हम हर समय प्रेयर करते हैं। आज भी करीबन 10 बजे के आसपास हमारा प्रेयर खत्म हो गया। अब करीबन 30-40 लोग आ गए, डंडा लेकर आ गए, जो किसी से कुछ भी नहीं पूछे, मारना पीटना शुरू किया। नहीं तो यहाँ पे जो माहौल बना है, पता लगा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सर हम नहीं करते हैं, लेकिन कोई शिकायत कर दिया होगा। लेकिन क्योंकि हमारे को जो पता लगा, क्योंकि आपका पक्ष भी हमने देखा और जाना भी, लेकिन जब कहीं और से मतलब किसी और के थ्रू हमको पता लगा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, इसलिए आपके ऊपर जो है मतलब लोगों होता क्या है? नहीं सर, हमारा होता क्या? झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ आरोप है, ये केवल कानून व्यवस्था के साथ कानून के संग खिलवाड़ है। कोर्ट का समय खराब करना, पुलिस का समय खराब करना, ये केवल झूठे आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। अगर इसकी जांच होगी, एक भी आदमी अगर कोई ऐसा मिल जाए, एक भी जो ये कह दे कि जी मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है, तो हम आप पड़ोसी हो, आप वहाँ इतने सालों से रह रहे हो, आप बताओ। 30 साल हो गए वैसे रहते हुए, 30 साल, ये 5 साल से होटल बना रखा है। मुझे 30 साल हो गया रहते हुए, और ये बंदा 5 साल से आया हुआ है जो 7 मंदिर मनो होटल अलाउ नहीं है। तो आप एक इल्लीगल कैसे बना दिया उसको होटल को, और अगर किसी दूसरे बना उसको आपने सीज कर दिया।
तो इसको मानो आप सीएम साहब से क्या चाहते हैं? मैं सीएम साहब से चाहता हूँ, सीएम साहब से मैं चाहता हूँ कि इस होटल को सीज किया जाए और ये गुंडेगर्दी बंद की जाए, कानून व्यवस्था सब सही होनी चाहिए। ये सामान्य विधानसभा भजन लाल शर्मा जी का मानो क्षेत्र आता है। बीजेपी का भी नाम खराब कर रहे और हैं, ये बीजेपी को भी डुबा रहे हैं। बीजेपी को भी डुबा रहे हैं, कह रहे हैं अब परसों का चुनाव आने वाला है, तो ये बिल्ला अपना आगे करना चाहते हैं कि हमारा बिल्ला आगे हो जाए। आज ये महिलाओं का है, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के नहीं है, ये बात यहाँ पे आपसी सद्भाव की है। और जिसने भी एक मैडम है, आप हाथ दिखाइए, आप अपना हाथ, ये इनकी ये मेरी भाभी है मानो पति नहीं है और इनकी इनको मारो, तुरंत दोस्त मारोगे, हाथ तोड़ोगे, ये इंसाफ है इनका। एक मारो क्या भारत में मारो, हम ब्राह्मण है तो कलंकी है। तुम हम ब्राह्मणों को मारो, आरक्षण जाते मारो, कैसे तो तुमको कहते हो आरक्षण नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हमारे देश का अधिकार है, इस देश में अधिकार है साहब। ये गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को सरकार सुने, राजस्थान की ये सरकार पहले को मार रहे हैं और केंद्र की ऐसे अत्याचार हो रहा है भाई साहब। एक गर्भवती महिला को आपने मारा, पूछिए, बयान लीजिए आप। सर चलिए, ये लोग जो सर है क्रिश्चियन समाज से हैं और ये प्रेयर कर रहे थे, इनका संडे टू संडे प्रेयर चलता है और इनका कहना ये है कि हम क्या सुरक्षित नहीं है, सीएम के विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित है। कैमरा मैन के साथ मैं नमस्कार।